खान जो कि सलमान खान का बाप है, जावेद अख्तर जो शबाना आजमी का घरवाला है, और कादर खान, इन तीन लोगों को मैं बल्कि दुष्ट की संज्ञा देता हूं, मैं इनको राक्षस की संज्ञा देता हूं। कि हम जो जनेऊ और जो चोटी का ये क्यों रखते हो? और आदरणीय भाई बहनों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, जैसा कि हमारी बहन साध्वी सविता जी के माध्यम से आप सबके बीच में कोई ना कोई एक नया विचार रोज़ाना हम लेकर के आते हैं आप सब दर्शकों के सामने। तो आज एक ऐसा विषय हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं कि आपने जितनी वीडियो देखी हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्न मैं बहन से करता रहा हूं, लेकिन आज कुछ एक दो बातें हैं बहन मेरे से पूछना चाहती हैं, तो मैं बहन का स्वागत करता हूं, नमस्ते करता हूं कि भाई वो मेरे से जो पूछना चाहें पूछें, जैसी भी मेरी क्षमता है मैं उसके अनुसार उत्तर दूंगा। जी आचार्य जी, आज जो अपना विषय है, सबसे पहले तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि हम जो जनेऊ और जो चोटी का ये क्यों रखते हो और किस लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन। बहन ने जैसे अभी एक प्रश्न किया कि भाई चोटी जनेऊ हम क्यों रखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। और बहने ये कोई एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। अगर आज के जो हमारे युवा हैं जी, जो नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो बड़े बूढ़े हैं जी, उनको भी शायद, क्योंकि उन्होंने कभी जानना नहीं चाहा, उन्होंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि चोटी क्यों रखी जाती है, जनेऊ क्यों रखा जाता है, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, यानी यज्ञ के ऊपर धारण करने वाला जो हमारी जिम्मेवारी होती है उसको हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं। जी, तो किसी ने ये सब चीजें जानने की कोशिश नहीं की जी, और इस वजह से ये सारी चीजें आज समाज से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जी, ये बहने मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चोटी है वो हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म जैसे हमारा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जी, अगर कोई सबसे पुराना, सबसे प्राचीन धर्म है तो वो है वैदिक सनातन धर्म, जी, यानी हिंदू धर्म। जी, और इस धर्म के द्वारा जहाँ चार वेद हमारे ही इस भारत पवित्र भूमि पे प्रकट हुए, चारों ऋषि जिनके माध्यम से चार वेद मिले, और उन चारों वेदों से पूरी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान फैला, चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, कनाडा है, जर्मन है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आपको वेद ज्ञान कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया वेद पे आधारित है। वेद बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, आप प्रकृति का ज्ञान नहीं ले सकते। तो ये सारी ऋषि मुनियों की एक धरोहर है जो हमारे हिंदू समाज में आज भी अरबों साल पुरानी पहचान, करोड़ों साल पुरानी पहचान आज भी दिखाई दे रही है। जी, तो जैसे बहन ने पूछा, इसको वैसे तो शिखा कहते हैं, चोटी को शिखा कहते हैं। और बहन ये आर्यों की पहचान है, ये राम और कृष्ण की पहचान है, ये हमारे ऋषि मुनियों की पहचान है, ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। आप किसी गांव में जाओ बहन और कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो हम उससे पूछेंगे किसी व्यक्ति से कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। अगर वो भला व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, तो क्या कहेंगे कि भाई चोटी का व्यक्ति है, चोटी का आदमी है। चोटी मीन श्रेष्ठ, चोटी मीन बढ़िया, चोटी मीन टॉप, यानी ये चोटी जो है श्रेष्ठता की पहचान है। ये उत्कृष्ट जो टॉप चीज होती है उसकी पहचान है चोटी। चोटी मीन सबसे बड़ा, चोटी मीन सबसे श्रेष्ठ, चोटी मीन सबसे बढ़िया, चोटी मीन सबसे टॉप, वो चोटी की ये व्याख्या है। और इसीलिए हमारा जो हिंदू समाज है, हम ये चोटी इसलिए रखते थे कि पूरी दुनिया के सभी धर्मों से सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे बढ़िया धर्म, सबसे पवित्र धर्म और सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म रहा है। इसलिए हिंदुओं के सिरों पे ये चोटी की परंपरा रही है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बढ़िया हैं, दुनिया के सबसे टॉप व्यक्ति हम हैं। इसलिए अच्छे व्यक्ति की पहचान है चोटी, ये टॉप व्यक्ति की पहचान है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, बढ़िया हैं। दूसरा आता है यजोपवीत, जिसको हम जनेऊ शब्द भी बोलते हैं।
इसमें बहन 3 धागे होते हैं। एक धागा कहता है माता पिता की सेवा करो, एक धागा कहता है गुरु आचार्यों का मान सम्मान करो, और एक धागा कहता है भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। और ये 3 व्यक्ति, ये 3 कार्य सभी ने करने चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो बहन। सब ने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सब ने अपने जो श्रेष्ठ, जो हमारे मार्गदर्शिता हैं, जो हमारे गुरु तुल्य हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और सब व्यक्तियों ने अपनी आस्थाओं के अनुसार भगवान का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारी हिंदू धर्म की पहचान है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहन बड़ी शर्म आ रही है, मुझे खेद भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है कि आज ये दोनों चीजें धीरे धीरे समाज से लुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पूर्वज होते थे, ये तो बहन मुझे भी याद आती है, आज से 40 साल पहले हर गांव में आप कहीं भी जाएंगे तो हर गांव में पुरुष के सिर पे चोटी मिलती थी, हर गांव में कहीं ना कहीं जनेऊ भी मिल जाता था। भाई 100 लोगों में 1-2 व्यक्तियों पे जनेऊ भी हमें देता था, लेकिन किसी ने उसका महत्व बताया नहीं, किसी ने उसके बारे में जानकारी नहीं दी। तो धीरे धीरे ये चीजें हमारी हिंदू धर्म की खत्म होती चली गई। और इसका जो सबसे बड़ा पतन, सबसे बड़ा चोटी कटवाने में जो अहम भूमिका और जनेऊ कटवाने में अहम भूमिका रही है, पहले तो इस्लाम जो मुगल काल आया, उन लोगों ने हमारे धर्म का पतन करने के लिए, हमारी पहचान मिटाने के लिए, हिंदू समाज की सबसे बड़ी पहचान चोटी जनेऊ होती थी। उसकी पहचान उस समय के मुगल बादशाहों ने, चाहे वो औरंगजेब था, चाहे वो शाहजहां था, चाहे वो अकबर था, चाहे वो जहांगीर था, हुमायूं था, बाबर था, कोई भी आक्रांता था, उन लोगों ने सबसे पहले हमारी चोटी कटवाई, सबसे पहले हमारा जनेऊ कटवाया और एक हिदायत दी कि या तो चोटी जनेऊ को कटवाओ या गर्दन कटवाओ। तो जो लोग धर्म प्रेमी थे, जिनको अपना धर्म प्रिय था, जिनको राम और कृष्ण प्रिय था, जिनको बालाजी, हनुमान और शिव जी प्रिय था, जिनको वेद शास्त्र, महाभारत, रामायण प्रिय थी, उन लोगों ने अपनी गर्दन तो कटा दी पर यह जनेऊ नहीं कटवाया। उन लोगों ने अपनी गर्दन तो कटा दी पर यह चोटी नहीं कटवाई। और उन त्यागी बलिदानी लोगों की बदौलत आज कहीं कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान करीबन बहन, ये ज्यादा नहीं, मैं लगभग क्या आपको बताना चाहूंगा कि 30 और 40 साल का जो बीच का समय आया है, इसमें सबसे ज्यादा चोटियां कटी हैं, इसमें सबसे ज्यादा जनेऊ कटे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, इन लोगों ने सबसे बड़ा विनाश किया है। इसमें सबसे ज्यादा पतन सलीम खान, जो कि सलमान खान का बाप है, जावेद अख्तर जो शबाना आजमी का घरवाला है, और कादर खान, इन 3 लोगों को मैं बल्कि दुष्ट की संज्ञा देता हूं, मैं इनको राक्षस की संज्ञा देता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म को तो श्रेष्ठ बताए और दूसरे धर्म के पतन की बातें लिखे, कहानियां लिखे, स्टोरी लिखे, मजाक उड़ाए, वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता, वो शैतान होता है। इन तीनों लोगों ने हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिया जी। इन तीनों लोगों ने चोटी जनेऊ का मजाक बना के रख दिया। और हमारे हिंदू नौजवान इतने भोले भाले, इतने, मैं कहता हूं मुझे दया आती है अपने हिंदू नौजवानों के ऊपर कि उन्होंने ये फिल्में देख देख करके, इन पिक्चरों को देख देख करके आगे से इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा दिए, पीछे से इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा दिए, लेकिन इस चोटी से बैर हो गया, इस चोटी से नफरत हो गई उन लोगों ने। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने भाई बहनों को, किसी भी फिल्म के अंदर आप चेक करके देख लेना, चोटी वाले को अनपढ़, गवार, मूड, मूर्ख दिखाएंगे। जनेऊ वाले को, कभी भी तिलकधारी को लुटेरा, बलात्कारी, ठग, चोर और एक वाहियात व्यक्ति दिखाएंगे समाज के अंदर, लेकिन किसी मुल्ले को नहीं दिखाएंगे। गलत किसी टोपीधारी मुसलमान को गलत नहीं दिखाएंगे, किसी मूंछ कटे मुंडे और धाड़ी रखे मुल्ले को नहीं दिखाएंगे। आप किसी फिल्म को चेक कर लेना, हर फिल्म में आपको गीता का मजाक मिलेगा। हर फिल्म के किसी सीन में देख लेना, गीता के ऊपर हाथ रखवा के कसम मिलेगी कि मैं गीता की सौगंध खाता हूं, और हर उस गीता के ऊपर हाथ रख करके झूठ का सीन मिलेगा। किसी पिक्चर को चेक कर लेना। ये दुर्भाग्य है हिंदू समाज का कि हमने आवाज नहीं उठाई इन पापियों के खिलाफ, इन दुष्टों के, इन मक्कारों के खिलाफ। और एक फिल्म आई थी बहन, शोले फिल्म, शायद 74-75 के अंदर आई थी। वो सलीम खान और जावेद अख्तर की एक
लिखी हुई स्टोरी थी। और आज भी दुर्भाग्य देखिए हिंदुओं का, क्या कहेंगे कि शोले फिल्म सदाबहार है, शोले फिल्म अमर फिल्म है। अरे नालायकों, कम से कम शर्म करो। उस पिक्चर में कभी गौर से देखा आप लोगों ने? उसमें एक मुसलमान बूढ़ा दिखाया है रहीम चाचा के नाम से। बिल्कुल। उसका बेटा नौकरी करने के लिए शहर जाता है घोड़े के ऊपर, डाकू उसको मार देते हैं, उसकी लाश गांव में आती है और सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। और उस समय कितना जबरदस्त इस्लाम धर्म को महान दिखाया गया है कि वो बूढ़ा रहीम चाचा कहता है कि आज मैं खुदा से पूछूंगा कि तूने मुझे 2-4 बेटे क्यों नहीं दिए इस गांव पे कुर्बान होने के लिए। अपना धर्म तो इतना बड़ा दिखा दिया, और बेटे की लाश पैरों में पड़ी है, तभी मस्जिद से अजान की आवाज आती है, और बेटे की लाश को छोड़ करके क्या कहता है कि मेरी नमाज का समय हो गया, कोई मुझे मस्जिद लेकर के जाए। कि बेटे की लाश पे भी खुदा की इबादत जरूरी है, अल्लाह की इबादत जरूरी है, अपनी नमाज जरूरी है। चाहे लाश पड़ी रहो तो उनका धर्म तो मजबूत होगा, उनके बच्चे तो नमाज अदा करेंगे, उनके बच्चे तो कुरान पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र शिवजी के मंदिर में हेमा मालिनी को बुलाता है झूठ बोल करके, और शिवजी की मूर्त के पीछे हेमा मालिनी के साथ गंदी अश्लील हरकतें करने लग रहे हैं। तो हिंदू बच्चे क्या करेंगे भाई? वो तो मंदिरों में बहन बेटियों को छेड़ेंगे, उनकी असमत को लूटेंगे, वो भगवान का भजन कहां करेंगे? ये किसी और ने नहीं, ये इन मुसलमानों ने जानबूझ करके, ये सलीम खान और जावेद अख्तर जैसे ये घटिया, ये गिरे हुए लोगों ने ये सब बातें फिल्मों में परोसी, और धीरे धीरे करके हमारे हिंदू समाज से जानबूझ करके एक नीति के तहत अरब देशों से जो पैसा इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म को मिटाने के लिए आया, उस एक योजनाबद्ध तरीके से ये सारी बातें फैलाई गई। और धीरे धीरे हमारे भोले भाले हिंदू नौजवानों ने अपनी चोटियां कटवानी शुरू कर दी, अपने जनेऊ कटवाने शुरू कर दिए और अपने तिलक लगाने बंद कर दिए, और धीरे धीरे हमारा हिंदू समाज इतनी कुंभकर्ण की नींद में सो गया। ना तो एक बात बताइए भाई, आप किसी भी गांव में जो मोहम्मदन गांव है, मुस्लिम गांव है, कहीं भी चले जाओ, उनको टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, उनको मूंछ मुंडवा के दाढ़ी रखवाने में शर्म नहीं आती, उनको छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने में शर्म नहीं आती। अरे हिंदू नौजवानों जागो, तुम किस कुंभकर्ण नींद में सो रहे हो? तुम किस दिशा की तरफ जा रहे हो? अपनी संस्कृति को मिटा रहे हो, अपने बच्चों के सिरों पे चोटियां जान जान के तुम खुद कटवा रहे हो। कभी ये वो संस्कृति होती थी कि अपनी गर्दनें हमारे पूर्वजों ने कटवाई पर ये चोटी नहीं कटवाई, हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई पर ये जनेऊ नहीं कटवाया। और आज मुझे शर्म आती है तुम्हें हिंदू कहते हुए, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप लोग हिंदू हो। आज जानबूझ करके किसी नाई भाई के पास जाते हो और आगे से कितने बड़े लंबे बाल हो, पीछे कितने तुम्हारे लंबे बाल हो। अरे चोटी से नफरत हो गई। जो चोटी राम की प्रतीक है, जो चोटी योगीराज श्री कृष्ण की प्रतीक है, जो चोटी वीर बालाजी हनुमान की प्रतीक है, जो चोटी वेद की प्रतीक है, दर्शनों की प्रतीक है, जो चोटी हमारी धर्म और संस्कृति की प्रतीक है, तुम उसको कटवा रहे हो। अरे एक तरफ मुझे याद आता है वो छोटा सा नन्हा बच्चा वीर हकीकत राय, जिसने हंसते हुए 12 साल की उम्र में सारे इस्लाम के लोग बहन साजा बादशाह के शासनकाल का इतिहास उठा के देखिए, एक 12 साल का छोटा सा नन्हा बच्चा जो कि अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थी, और क्या लोभ नहीं दिया था लाहौर की कोर्ट के अंदर जब वीर हकीकत राय खड़ा हुआ कि हकीकत राय या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरी गर्दन काटी जाएगी, इस छोटी जनेऊ को कटवा ले या गर्दन कटवा ले। और हंसते हुए उस 12 साल के नन्हे से बच्चे ने, उस समय जो आजकल के सेशन जज होते हैं उस समय काजी होते थे, और वो काजी जब न्याय की गद्दी पे बैठा तो एक ही बात हकीकत राय ने कही थी कि मैं अपने धर्म को नहीं बदलूंगा, और मुझे पता है आप इसके बदले में मुझे क्या सजा दोगे, ना मैं अपनी चोटी कटवाऊं और ना अपना जनेऊ कटवाऊं। और उसी समय जो काजी था उसने कलम तोड़ दी और कहा कि कल इस काफिर की सुबह सूर्योदय से पहले गर्दन काट दी जाए। और जब उस वीर बहादुर 12 साल के नौजवान के हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी, जिसके कोरा और भागमल माता पिता थे बाहर उसकी लाश को लेने के लिए खड़े हुए थे कि कब हमारे बेटे की गर्दन कटे और अपने बेटे की लाश को ले जा करके हम इसका दाह संस्कार करें, तो उस बब्बर शेर के हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध करके जब वो जल्लाद लेकर के आया, और उस जल्लाद ने जब अपना तेगा तलवार उस कटघड़े में जब वो गर्दन डाली हकीकत राय की, उसके पीछे बेल से हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, उसकी गर्दन उठ नहीं पा रही थी, तो जो उस समय का बहन जो मौलवी था उस समय का, वो कहने लगे कि भाई कम से कम इस काफिर की गर्दन काटने से पहले इस काफिर की अंतिम इच्छा तो जान लेनी चाहिए कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो कहने लगे कि हकीकत राय कोई आखिरी इच्छा है कि हाँ
मेरी एक इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपने माता पिता के दर्शन करके मरना चाहता हूं। मेरी माँ को तो मत बुलाना, इस हालत में वो मेरे को देख नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूं। मेरे पिता भागमल को बुला दो, एक बार उससे मिलना चाहता हूं मरने से पहले। तो बताते हैं कि एक सिपाही बाहर गया और जाकर के उसने भागमल से कहा कि आपके बेटे ने आपको याद किया, उसका आखिरी समय है, एक बार जाकर के आप उसके दर्शन कर लो। तो रोती हुई माँ ने अपने पति के सीने से सिर लगा करके कहा कि मेरे बेटे की जिंदगी बचा के लाओ महाराज। कहने लगा, कोरा शायद छोटा बच्चा है, मौत के मंजर और खौफ से डर गया होगा, मैं अंदर जाता हूं, उसके धैर्य को बंधाता हूं कि कम से कम मरते समय वो डरे नहीं। और ये कह करके वो भागमल उस सिपाही के साथ अंदर आ जाता है और अपने बेटे को इस अवस्था में, जिसका एक ही बेटा हो और वो भी बुढ़ापे में पैदा हुआ हो, सोच के देखो उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी उस समय। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए। और नीची नजरों से हकीकत राय की आंखें नहीं उठ पा रही थी, गर्दन नहीं उठ पा रही थी, तो अपने बेटे को रोते हुए, टूटे दिल से, रूंधे हुए हृदय से, रुके हुए मन से कहने लगा कि मेरे लाडले, तू डर तो नहीं गया? कि पिताजी मैं डरा नहीं हूं। तो फिर क्यों बुलाया? कि पिताजी मैंने आपको इसलिए बुलाया, ये हकीकत राय भले ही शर्मिंदा हो जाए, पर पिताजी ये चोटी और जनेऊ शर्मिंदा ना होने पाए। जब इस सरजमी पे ये मेरी गर्दन कट के गिरे, तो इस चोटी और जनेऊ को ले जाके ऐसे स्थान पे रख देना कि जब किसी हिंदू घर में कोई हिंदू जान जन्म ले तो वो इस चोटी और जनेऊ के बलिदान और इतिहास को ना भूल सके। और मेरे भाई बहनों, आज मुझे शर्म आती है। अरे नौजवानों, तुम किस तरफ जा रहे हो? आज तुम्हें चोटी रखने से शर्म आने लग गई? आज तुम्हें जनेऊ रखने से शर्म आने लग गई? अरे हमारे पूर्वजों ने तो उस नंगी तलवार का भी भय नहीं माना था, तब भी चोटी जनेऊ रखी थी। और आज तो तुम्हारे ऊपर कोई नंगी तलवार किसी मुगल का, किसी मुसलमान का राज भी नहीं है। आज तुम अपनी चोटियां कटवा रहे हो, आज तुम अपने जनेऊ कटवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इसलिए एक आचार्य के नाते, एक बड़े भाई के नाते मैं आपसे गुजारिश, अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई, हर सिर पे चोटी हो, हर गले में जनेऊ हो, तभी आप हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी कहलाओगे और तभी ये हिंदू धर्म दुनिया में दोबारा से सबसे बड़ा धर्म, विशाल धर्म, और पूरी दुनिया में हम अपने हिंदू धर्म को फैला पाएंगे। सबसे पहले अपनी पहचान बनाइए, पहचान के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन नमस्ते कहता हूं सबको। धन्यवाद।